जैसे माननीय मोदी जी आसाम का गमछा लेकर लुक टैगोर नाथ जी का लेकर और इंजेक्शन लगवा रहे हैं केरल पुंडुचेरी की। एक इंजेक्शन लगवाने में 5 राज्य दर्शा दिए उन्होंने, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है बाबा। और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे 20 रैली करने जाएंगे। क्या वहां के जो इनके नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वे नकारा एनपीए का इतना कर्जा माफ करा, इन किसानन की सुन लेते, किसानन को पैसा दे देते एमएसपी पे। भाई मशीन तो अब तक करंट बोट गिरे करे टू देनी सी, ठीक। और अब ऐसा करंट या का मतलब ये तो मशीन का सारा सिस्टम इन पे ही है, करंट भी वहां में छोड़ देंगे। देश में इतना गमगीन माहौल चल रहा, सड़क पे किसान बैठो, अब इतना सिस्टम किसान आंदोलन चलो, विदेशन में जा रहे। अब पात्रा साहब बताओ, इनमें तो बोलने की बुद्धि ना है। पात्रा साहब को तुम मेरे सामने लिया हो, कहते हैं पात्रा साहब कि मोदी सबका बाप है। भैया पात्रा साहब के होंगे, मेरे फादर है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर। कहते हैं ना कि जो कट्टर हिंदू हैं, जो जय श्री राम बोलना चाहते हैं, उसको बोलने की आज़ादी नहीं है, तो इसलिए तो भाजपा कह रही है कि मुझे बुलाएं, मुझे सरकार में बैठा लें। अब हम भाजपा को ले आए पूरे देश में। अब पूरे देश की जो बदहाली हो रही है वो क्या हो रही है, पूरा देश जान रहा, जनता जाननी, विदेशन में भी जान रहे कितनी बदहाली हो रही। अब दूसरी बात ये, यहाँ पे चुनाव है, हम किसी पार्टी को यहाँ पे वो करने नहीं आए भाई, हम तो किसानों के समर्थन में आए, किसानों से मिलने आए, किसानों की पंचायत में अपना सहयोग करना है। पार्टी वाले जाने, पार्टी वाले। लेकिन भाजपा के खिलाफ तो अपील किसान नेता भी कर रहे हैं, आप भी लगातार करिए, तो इसका फायदा तो होगा ना फिर भी जो दूसरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखो फायदा नुकसान तो पार्टी वाले देखे और बिजनेसमैन देखे, हम तो अपने अधिकार को देखेंगे। हमारे किसानों का अधिकार उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा, हमारे बेरोजगार युवा घूम रहा, उन्हें रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा, महिलाओं को कितना वो हो रहा देश में। यूपी में ही देख लो, तुम देख लो, एक लड़की को छेड़खानी पे उसके बाप ने कह दिया, उसको गोली मार दी, कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा, घर वालों तक को मार रहे हैं। अब हमें तो इस चीज से मतलब है, ये फायदे नुकसान देखेंगे चुनाव वाले, पार्टी वाले। आप कह रहे हैं यूपी जाकर देखिए यूपी का क्या है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी आए हुए थे कुछ दिन पहले आपसे पहले, अब वो कह रहे थे कि मॉडल पेश कर रहे थे यूपी का। हाँ तो यूपी का मॉडल पेश करने से लिखाई पढ़ाई काम चला है, धरातल सुझाव ना तुम भैया, धरातल देखो, धरातल। आपको पता उन्नाव वाली लड़की का मैटर देखा, और वो लड़की का एक बदायूं में बलात्कार हुआ वो देखा, हाथरस में कांड हुआ वो देखा, तो धरातल देखो ना। ये लिखाई पढ़ाई करने से मैं 4 पेन पे लिख के तुम्हें दिखा दूं, उससे थोड़ी मतलब बने रहे, उससे कोई बात नहीं बने करती। बात होती है सच को स्वीकारना चाहिए, ठीक। तो ऐसा तो मुझे तो अपने इधर नजर नहीं आया, चंद जगह पे कुछ होगा, ऐसा नहीं यूपी में, यहाँ मैं सारे जिले में यूपी ते ही आई हूँ भैया। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसा जो उनका कहना है कि जो ममता बनर्जी हैं, जो बंगाल है, वहाँ जो केंद्र की कुछ योजना है वो लागू करने नहीं देती हैं, जिससे विकास नहीं हो पा रहा बंगाल का। तो ये चीज़ इसलिए वो चाहते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा बंगाल। अरे हमारे यहाँ कितना विकास कर दिया ममता बनर्जी को, बाद में विकास देख लियो भैया, पहले हमारे यहाँ देख लो। हमारे यहाँ तो तुम हो ही, तुम्हारी सरकार हमारे यहाँ तो है ही, पहले इनको तो कर लो विकास। बिहार वाले इनको तो कर लो उद्धार, यूपी वाले इनको तो कर लो उद्धार, इनको कर लो ना। योजना तो आई है ना यार, कहाँ आई है, मुझे क्या पता आई है ना आई है। कहाँ योजना आई है बता, तुम्हारे दोहराई लिखत पड़ा तुम्हें, तुम्हारे दोहराई हो गया, हमारे दोहरा। पहले हंसू तुम विकास करके जाओगे, और जब दिखेगा भाई वहाँ सरकार बीजेपी की है, वहाँ बड़ा बढ़िया माहौल है, वहाँ बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल सेटअप बिल्कुल बराबर का हो रहा, ठीक चल रहा मामला, तो जब तो दूसरे राज्यों में आपकी वो छवि बनेगी। अब कहा छवि देश में तुमने बना रखी, किसानों का इतना व्यवहार तुमने दुर्व्यवहार किसानों की गैल कर दिया, ठीक। महिलाओं की गैल क्या कर रहे हो तुम वो देख लो, युवा नौकरी मांग रहे हो तुम, जेल में घुसेड़ रहे हो, तो यूँ देख लो माहौल तो इसी चीज से बना है। क्या इस चीज का असर नहीं पड़ेगा? क्या इंसान मूर्ख है? भारत की जो जनता मूर्ख है, जागरूक है, जानती है। अब ये गड़बड़ कर दे मशीन फसीन सी में हो जा सिस्टम गड़बड़। अच्छा, मशीन पे भी शक है आपको? क्यों शक की बात कैसे ना, जब ट्विटर पे वो चला मोदी रोजगार दो 10 बज के कुछ मिनट पे मैंने देखा 6 मिलियन में, फिर आधा 1 घंटे बाद देखा फिर उसकी 3 मिलियन में आएगा। 6 मिलियन से 7 पहुंचना चाहिए, इनकी तो गिनती उल्टी हो जाए, मैटर तो यूं ही फंस रहा सारा। लेकिन सोनार बंगला बनाने की बात होती है, बंगाल को सोना बना देंगे, इस तरह की बात होती है। बंगाल को सोना बनाने की बात हो में भैया, बिहार को भी हो रही है। अब से पहले चुनाव है, जब बिहार में चुनाव है, बिहार को भी हो रही, बिहार को स्वर्ग बना देंगे, बिहार को कर लेंगे, पैकेज मिल रहा। सुनो मैंने पैकेज मिल रहा 18,000 का है। यूपी वाले जो उनके गन्ना के रेट उनके एमएसपी पर फसल ही ले लेते हैं, जो पैसा उनको इतना वाई दे देते, एनपीए का इतना कर्जा माफ करो, इन किसानन की सुन लेते, किसानन को पैसा दे देते एमएसपी पे, किसान को दे देते, एनपीए को इतना कर्जा माफ करो, इन्होंने एनपीए वाले इनका कौन रिश्तेदार लगे हुए। लेकिन भीड़ तो पूरी आ रही है। अमित शाह की रैली में भी स्मृति ईरानी आई थी, उनका भी हौसला भीड़ देख के बुलंद है, वो कह रही है कि खिलेगा तो कमल ही खिलेगा, इस तरह की बात तो हो रही है ना। देखेंगे कमल खिलता रहा, अभी एमसीडी के चुनाव हुए दिल्ली में, देखो खिलता रहो कमल, खिलता रहो, पंजाब में भी कमल। अब जब आप काम बढ़िया नहीं करोगे, सीधी सी बात है, बिल्कुल सारे के सारे बंगाल वालों से अनुरोध है, और जितने राज्यों में भी चुनाव है सभी से अनुरोध है, पूरे देश से। इन्होंने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करा, अपमान करा, इस देश का भी दिखाया ना अपमान करके कि किसान आतंकवादी है, कितना गंदा असर पड़ा बाहर भी। क्या देखो जिस
किसान ने इन्हें जिताया, हर हर मोदी घर घर मोदी करके बीजेपी को लेकर आए, तो उन्हीं के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार करा। तो आपसे अनुरोध है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भाषा ना समझ पा रहे हैं तो आप बंगाली में करके घेर दियो कि आप इस बात को नज़र करके वोट डालना, किसी को भी डालना वो आपका अधिकार है, मैं ये नहीं कहूँगी आप किसको डालो, लेकिन सब चीज़ को ध्यान में रख के आपकी आवाज़ को दबा रहे हैं, ये अधिकार को आपके छीन रहे हैं, ये तो ध्यान से करें सारे के सारे काम। मेरा अनुरोध है पूरे भारत की सरकार से और जहाँ जहाँ चुनाव है सब सु आप भी अपील कर रही हैं, वो अपील कर रहे हैं कि ऐसा बटन दबाइए गडकरी साहब, नितिन गडकरी, कि करंट ममता बनर्जी को लगे कि कुर्सी से 2 फीट ऊपर उठ जाए। हाँ तो यहाँ का मतलब वहाँ में गड़बड़ी है मशीन में, भाई मशीन तो अब तक करंट बोट से बोट गिरे करे टू देनी सी, ठीक, और अब ऐसा करंट यहाँ का मतलब ये तो मशीन का सारा सिस्टम इन पे ही है, करंट भी वहाँ में छोड़ दें ये, और ये इंगे सुइंगे गिर जाइए भी छोड़ दें। अब इनके नेता बता रहे गडकरी साहब आपको ये बात शोभा नहीं देती, आपका एक स्टेटमेंट देखा मैं तो बड़ी प्रभावित हुई, गलत बात है, आपको ये बात शोभा नहीं देती। देखिए महिला का सम्मान करना चाहिए, सम्मान शब्द नहीं है ये आपके, हमने कौन सा आपका अपमान करा, आप इतना अपमान कर रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता इतने अपमान कर रहे, महिला है उनका सम्मान करना सीखो, चाहे वो महिला कोई भी है, सोनिया गांधी है, पूनम पंडित है, ममता जी हैं, और भी बहुत सी हैं, प्रियंका गांधी, कोई देश की कोई भी नारी सम्मान करना सीखा, आपसे ये उम्मीद नहीं। देखिए जितने भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जमीन खिसकता, जो मेन पार्टी है वहाँ की जो चुनाव लड़ रही है, जमीन खिसकता नजर आ रहा है, तो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है। संबित पात्रा इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ पात्रा साहब तो इनमें तो बोलने की बुद्धि ना है, पात्रा साहब को तुम मेरे सामने ले आओ, ये डॉक्टर साहब में तो बोलने की अकल नहीं, तहजीब नहीं, एक वीडियो देखा तुमने, देखो बड़े ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े भी तो नुकसान दे जहाँ देश में, भैया ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी देश में नुकसान देख रहे हैं। पात्रा साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखो, उन्हें कितना ज्ञान का आभार है और कितनी उनके अंदर संस्कार हैं, ये आप अंदाजा लगा, आपने देखा वो, हाँ बता रहे हम, सुनते रहिए आराम से। आपने वो वीडियो देखा जो पात्रा साहब कहते हैं, वो चूड़ीदार पजामी पहन के कहते हैं पात्रा साहब कि मोदी सबका बाप है, देखा आपने वो स्टेटमेंट, देखा ना, फिर मोदी सबका बाप है, भैया पात्रा साहब के होंगे, मेरे फादर साहब तो स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी हैं, तुम्हारे जी कौन है? उनका ये कहना तुम्हारे कौन है? अंसार अहमद जी हैं, आपके फादर। अब कहते हैं मोदी सबका बाप है, मोदी सबका बाप है, अब इन्होंने सर्टिफिकेट निकाले हैं या सबका बायोडाटा बना रखा पात्रा साहब ने कि मोदी जी सबके बाप है, भैया मेरे तो स्वर्गीय विनोद पंडित जी फादर साहब है। बड़ा चेहरा है देश के, ऐसे बड़े चेहरे का क्या फायदा, लंबा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले फल लगे अति दूर, का फायदा ऐसे पेड़ को जब छाया ही नहीं मिले, सब हमें सम्मानित शब्द नहीं वो बोल सकते तो क्या फायदा उनको बड़े होने का, कहाँ काहे के बड़े हैं, ये तो बड़े बड़े धरती पर पड़े पड़े नुकसान दे रहे हैं हमें तो ज्यादा नहीं। 18 घंटा काम करते हैं इसलिए लोग 18 घंटा जो काम करते हैं वो लुक बदलने में काम कर रहे हैं अपना। जैसे माननीय मोदी जी आसाम का गमछा लेकर लुक टैगोर नाथ जी का लेकर और इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कहाँ की है वो नर्स मैडम केरल पुंडुचेरी की। अब एक इंजेक्शन लगवाने में 5 राज्य दर्शा दिए उन्होंने, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है बाबा, तो यह बात है मत यू तो तुमने देख लिया इंजेक्शन लगवा लियो, यू भी तो देखो कि उनके लुक में क्या दिख रहा। 5 राज्य यानी कि 5 राज्य में चुनाव है, कृपया करके भ्रमित ना हो देश की जनता। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टीका में भी कहीं ना कहीं राजनीति करके प्रधानमंत्री? अरे एक बात बताओ, पुंडुचेरी की मिली नर्स मैडम उन्हें यहाँ दिल्ली में नहीं, डॉक्टर साहब इतने काबिल डॉक्टर है हमारे पुंडुचेरी। संयोग भी तो हो सकता है। हाँ संयोग हो सका कि कोई केरल की भी और पुंडुचेरी की भी, और टैगोर नाथ का लुक होगा, हमारे टैगोर नाथ जी जो थे उनका लुक होगा, और गमछा आसाम का होगा। यूं संयोग है, 5 राज्य दिख रहे हैं आपको, वो नहीं दिख रहे उनके लुक में, वो नहीं दिख रहे का, नू बताओ तुम भैया, जो आंख है आपकी उनका सही इस्तेमाल। आरोप लगा रही हैं कि ये एक प्रयोग है प्रधानमंत्री। प्रयोग और कहा यो 5 राज्य में हो रहा चुनाव, कृपया करके जो मेरी भाषा हिंदी में नहीं समझ पा रहे बंगाल वाले, आप डिबेट करके उनको डिबेट करके बता देना। लेकिन अमित शाह जो हैं उनकी रैली हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी की 20 रैली, अपनी रैली का रिकॉर्ड तोड़े, ऐसे में किसान नेता कहाँ तक टक्कर दे पाएंगे? एक बात सुनो, देखो कितनी बड़ी बात है, अब तक एक ही राज्य में 20 रैली प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। काय को तोड़ रहे हैं भैया? घबराहट बहुत तगड़ी हो, हाँ घबराहट जो हो गए ना इन राजनेताओं में, यूं तो कमी हो, घबराहट हो रही है इन्हें। घबराहट क्यों होगी? इतनी संसद की संख्या है, इतने विधायक, फिर आज अब तक का रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर रहे हैं 20 रैली, और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे 20 रैली करने जाएंगे क्या? वहां के जो इनके नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वे नकारा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां जाना पड़ेगा। मैंने तो एक न्यूज में देखा बांग्लादेश जा रहे कहीं है, मैंने तो एक न्यूज में देखा टाइम ना 12 टाइम की में बांग्लादेश जा रहे कहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो चाणक्य माने जाते हैं, ऐसे में आपको लगता है कि एक चाणक्य, मैं टकली बन जाऊं तो मैं चाणक्य हो जाऊंगी? बताओ तुम, जब मैं बाल अपने कटवा लूं तो मैं चाणक्य हो जाऊंगी क्या? राजनीतिक चाणक्य तो माने जाते हैं, राजनीतिक चाणक्य माने जाओ अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी जो है, हमें तो लगता नहीं।
हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जो व्यक्ति किसानन के सम्मान में दो बात ना कह सके, देश के सम्मान में दो बात ना कह सके, महिलाओं के सम्मान में, देखिए वो पत्रकार भाई ने किस तरीके के सवाल करे, जवाब नहीं दे पाई, वो गुमनाम पत्रकार जो। तो कैसे चाणक्य, चाणक्य का मतलब क्या हो? चाणक्य का मतलब हो देश को, चाणक्य जो थे हमारे, वो क्या काम क्या हो उनको? काम क्या हो बताएं आप। दिशा देना, ठीक, दिशा देना, तो ये भी तो समझाना, देश को दिशा दे रहे हैं। ज्यादा तगड़ी दिशा दे रहे हैं। 20 रैली करवा दी उनकी प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी को और कुछ काम ना रह रहा देश में, 20 रैली करने एक राज्य में ही जाएंगे, यू ही काम है उनको बंगाल में जाने का, और कोई काम ना। प्रधानमंत्री पद को इतने काम हो। कहा जा रहा है कि किसान को राजनीति से बचना चाहिए, अभी राजनीति का माहौल है। देखो हमें राजनीति नहीं करते भैया, हम तो इस चीज के लिए बैठे हुए हैं, आगे आगे भी किस एमपी एमएलए ने तो हमारे क्षेत्र में काम करो, ये देखेंगे। किस एमपी एमएलए ने हमारे क्षेत्र में गड़बड़ करी है, हमारे यहाँ गड़बड़ करी है, और फिर हम उसके गलेबान में हाथ डाल के कह सके कि तूने ये काम यहाँ कैसे नहीं करो। हम राजनीति से कोई मतलब नहीं अपना। अपना मतलब है काम होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए देश का, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। अपना तो ये मैटर है। प्रधानमंत्री जो है वो जा रहे हैं बांग्लादेश, तभी बताई कैसे देखते हैं दौरा? देखो बांग्लादेश, पता ना कौन से न्यूज चैनल में आई, बांग्लादेश जा रहे। अब बांग्लादेश जो है बिल्कुल पास में ही है बंगाल के, ठीक। और बंगाल वाले जो हैं वहाँ रहते हैं, बंगाल वाले बांग्लादेश में, बांग्लादेश वाले बंगाल में। कुछ ऐसा माहौल है उधर का जो मैंने सुना, ठीक, कंफर्म तो मुझे है नहीं। समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, उस समाज के लोग बंगाल में भी रहते हैं। हाँ, बंगाल में भी रहते हैं। हाँ, तो ताकि वहाँ बांग्लादेश जाके उन्हें नू कह मैं बंगाल वालों को समझाओ। तो कृपया करके एक बात बताओ, पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा और प्रधानमंत्री विदेशन के दौरे लगा रहे, तुम देखो ना काय को लगा रहे हैं, क्या मैटर है उनका बंगाल के दौरे लगा रहे हैं। देश में इतना गमगीन माहौल चल रहा, सड़क पे किसान बैठो, इतनी दिक्कत देश में चल रही है, और ये पैसा खर्च करके वहाँ जा रहे। ऐसे ही काम करे प्रधानमंत्री जी ने। कोरोना काल में इतने बड़े बड़े हवाई जहाज रेली आई बैठने को, अभी इतना सिस्टम किसान आंदोलन चला, विदेशन में जा रहे। ये करना कहा जा रहे, कृपया करके भ्रमित ना हो। मैं तो ये कहना चाहूंगी, और उसमें करके इसको बंगाल में डबिंग करके बता दिया बंगाल वाले इनको मेरी बात। लेकिन अभी क्या लगता है, जिस तरीके से पंजाब निकाय चुनाव का नतीजा आया, एमसीडी दिल्ली का नतीजा आया, जिस तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर है, और ये असर बंगाल में भी देखने को मिलेगा। देखो किसानन का आज तक जितना आंदोलन हुआ ना, किसानन का जो आंदोलन हुआ किसी सरकार के खिलाफ, या किसी सरकार ने गला दाबने की कोशिश करी है ना, किसानन का असर पड़ता है, जरूर पड़ता है। तो ये असर देखने को मिल रहा, और आगे आगे भी मिलेगा। मैंने ये बात 10 बार कह रखी है, 2022 में भी मिलेगा, 24 में भी मिलेगा, और बंगाल में मिलेगा। और तुम भी बैठे और हम भी बैठे और देखते रहना। और मशीन की गड़बड़ाहट ध्यान रखना कृपया करके। वो एक वासु ज़्यादा खतरनाक वो मशीन है जिसमें नमो मशीन, जो कितने भी ऐप कर करा के ये आ जा मैं नेता, और इनकी पार्टी में आके वे धुल जा, साफ सुथरे हो जा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मशीन है। 46% तो ये जो मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं ना, 116 मंत्रियों पर मुकदमे हैं, रिकॉर्डेड है क्या नहीं है, रिकॉर्डेड है। और उनमें वे हमारी मैडम भी शामिल हैंगी, प्रज्ञा ठाकुर। इनको जेल में भेजो, ये आतंकवादी हैं जो कहती है प्रज्ञा ठाकुर, वे भी शामिल है। कृपया करके शांत रहें आप, वरना बोलने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ध्यान रखें प्रज्ञा जी। इनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो बंगाल चुनाव को कैसे देखता है ये तो ज़रूरी है ही जानना, लेकिन जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, वो भी इस वक्त बंगाल चुनाव, विधानसभा चुनाव को कैसे देखता है ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि किसान जो होता है वो होता है जो देश की दिशा और दशा दोनों तय करने की क्षमता भी रखता है, बुद्धि भी सेट करता है भाई। जो सरकार हमारी गड़बड़ करे, हमारे गर्दन पे पैर रखती है, तो उनकी बुद्धि सेट करता है, और कर रहे और देखते रहो आगे आगे। चलिए, तो ये देखना पड़ेगा कि किसान का कितना प्रभाव है, क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, सबकी निगाहें यहीं पे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।